है कि हम अपने बच्चों को जब बाहर भेजते हैं तो हमें सावधान होना चाहिए, अपने बच्चों को यह समझाना चाहिए कि किसी पर भी ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। एक ऐसा ही लड़का था जो कि 12th पास करके बाहर नौकरी करने के लिए चला जाता है। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, इसीलिए अपने बच्चे को जॉब के लिए घर से बाहर निकाल दिया। बच्चा नादान था। वह नौकरी करने के लिए कंपनी में जाता है। कंपनी के अंदर उसे नौकरी भी मिल जाती है क्योंकि लड़के के अंदर अच्छा खासा टैलेंट था, इसीलिए वह वहां पर नौकरी करने चला जाता है। तब एक इंसान नौकरी करने जाता है, नई जगह पर जाता है, उसे वहां पर एडजस्ट होने में, दोस्त बनाने में बहुत टाइम लगता है। वहां पर दोस्त बनाने में टाइम लगता है, इसीलिए वह भी घबरा रहा था, चिंतित था कि अब वह यहाँ पर नई नई जगह में कैसे एडजस्ट कर पाएगा। तभी वहां पर एक 25 साल की लेडीज आती है। लड़का 18 साल का ही था। वह उससे मिलता है और वह कहती है कि बेटा टेंशन मत ले, मैं तुम्हारी आंटी की उम्र की हूँ, मैं तुम्हारी आंटी ही समझ लो। वह उसके साथ बड़े ही जल्दी जुड़ जाता है, उस पर विश्वास कर लेता है। अब उन दोनों के बीच में अच्छी गहरी दोस्ती भी हो जाती है। वह उसे अच्छा रिश्ता भी बना लेता है। इसी का फायदा उठाते हुए सोनिया उसे कहती है कि क्यों ना तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, नाश्ता पानी करके आना, एक दिन हमारे घर पर भी एंजॉय करके देखो। वह हाँ कर देता है क्योंकि वह उस पर आंख बंद कर कर भरोसा कर रहा था। इसीलिए वह उसके घर चला जाता है और घर जाने के बाद उसके पति के साथ उसकी बात करवाती है और बात करवाने के बाद वह उसे एक रूम दे देती है। उस रूम में वह फ्रेश होता है, अपने कपड़े चेंज करता है और उसके बाद खाना खाता है। और वह कहती है कि देर बहुत हो चुकी है, एक काम करो, आज का विश्राम तुम यहीं पर कर लो। वह कहता है कि ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हें अपना बेटा मानती हूँ। कहता है कि ठीक है आंटी, मैं आपके घर पर रुक जाऊंगा। वह रुक जाता है। रात को जब रात के 12 बज जाते हैं, सभी सो जाते हैं, तो वह उसके कमरे में जाती है और सोनिया उसे छूने लगती है। गंदे तरीके से वह उसे छूती है और उसके ऐसे ऐसे पार्टों को छूती है कि लड़के को बड़ा ही अजीब लगता है। लड़का ज़्यादा उम्र का नहीं था, उसे इन सभी चीज़ों के बारे में भी नहीं पता था। लेकिन अगर किसी इंसान को आप इस तरीके से छुओगे तो उसे अपने आप यह अनुमान तो हो जाता है कि ये क्या चाहता है। ऐसा ही उन दोनों के बीच में होता है। एक दो बार वह मना करता है लेकिन वह मानती नहीं है। उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन होता है। उसके बाद ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है, कई महीनों तक चलता है। एक दिन जब वह रात को अपने उस बॉयफ्रेंड, उस लड़के के साथ रात बिता रही थी, तो उसका पति कंपनी से छुट्टी लेकर आ जाता है। रात की शिफ्ट करता था। वह देखता है तो वह अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और कहता है कि सोनिया, तुम्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई, बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अरे ये तुम्हारे बेटे की उम्र का है और तुमने इसके साथ ये सब कुछ किया। क्योंकि वह बच्चा था, वह उसे कहे तो कहे क्या। इसीलिए फिर अपनी पत्नी को डांटने के बाद वह उस लड़के से भी कहता है कि बेटा तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा है, बहुत आगे बढ़ना है, तुम इन सभी चीजों में क्यों पड़ रहे हो। वह उसे भी डांटता है। लेकिन अब उन दोनों को इस सभी चीजों की आदत सी पड़ गई थी और लड़का इन सभी चीजों का आदी हो चुका था। वह वहां से चला जाता है, डांटता है, फटकारता है। लेकिन यह एक दिन नहीं बल्कि वह रोज उस लड़की से मिलने लगा था, उस आंटी से मिलने लगा था। सोनिया भी उससे मिलती थी, अपने पति से छुप छुप कर मिलती थी। एक दिन उसके पति ने फिर से उसे देख लिया और उसके पति ने उसे धमकी दे दी कि ठीक है, अगर तुम इसके साथ रहना चाहती हो तो मेरे घर से दफा हो जाओ। वह दोनों उसी रात घर से अपना सामान पैक करके चले जाते हैं। अब लड़का सोनिया को लेकर अपने एक नए रूम में रहने लगता है। उस नए रूम में रहने लगता है। रोज अपनी ड्यूटी पर जाते थे। दोनों बड़े ही खुश थे। कई सालों तक उन दोनों का रिलेशन यूं ही चलता रहा। अब लड़की की तो उम्र ढलती आ रही थी लेकिन लड़का नौजवान होता आ रहा था। लड़की कहती है कि क्यों ना हम शादी कर लें। वह उस पर प्रेशर बनाने लगी तो वह कहता है कि तुम अपनी मनमानी मत करो और मेरे पेरेंट्स तुम्हारी और मेरी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे क्योंकि तुम्हारी उम्र कितनी ज्यादा है और मेरी एज देखो। यह सब कुछ कहने के बाद वह उससे न जाने क्या क्या गंदे शब्द बोल देता है। लड़की को भी बड़ा गुस्सा आता है
और वह कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना ही नहीं था, मुझसे शादी ही नहीं करनी थी, तो तुमने मेरी जिंदगी तबाह क्यों की। तो लड़का कहता है कि जिंदगी मैंने तुम्हारी तबाह नहीं की, तुम बल्कि खुद मेरे पास चलकर आई थी, और अगर तुम मेरे साथ खुश थी तो मैं भी तुम्हारे साथ खुश था। इसमें न तो मेरी गलती है और ना तुम्हारी मर्जी से ही मैंने ये सब कुछ किया है। यह सब कुछ कहकर लड़का चुप हो जाता है। लेकिन लड़का अब तंग आ चुका था, क्योंकि वह रोज उस पर प्रेशर डालती थी कि मुझे शादी करो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा के तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। यह सब कुछ सुनने के बाद लड़का घबरा जाता है। वह जॉब के लिए जाता है, लेकिन अपनी ड्यूटी को छोड़कर वह एक दुकान पर जाता है और एक धारदार चाकू लेकर आता है, और वह चाकू लाकर अपने बिस्तर के सिरहाने रख देता है। तब लड़की रात को खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद खाना परोसती है, खाना खाते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं, और सोने के बाद वह एक दूसरे के करीब आते हैं तो लड़का उसके साथ संबंध बनाता है, और उसके बाद अपना चाकू निकालकर उस लड़की को जोर जोर से पेट में मारता है, और पेट में मारने के बाद उसकी हत्या कर देता है, और रात को ही वहां से फरार हो जाता है। सुबह जब उसका कमरे का दरवाजा खुला होता है, आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और जब अंदर देखते हैं कि एक लड़की की लाश है तो वह देखकर चौंक जाते हैं। जल्दी से पुलिस स्टेशन में यह बात की इन्फॉर्म कर देते हैं, और इन्फॉर्म करने के बाद तुरंत वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस पहुंचने के बाद इंक्वायरी करती है तो उसके पति को बुलाया जाता है। तो उसका पति जो खुलासा करता है, उसके बाद तो वहां के आसपास के लोग और सभी चौंक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि यह कैसी औरत थी, ना घर की रही और ना घाट की। वह बताता है कि इसने मेरे साथियों धोखा देकर एक लड़की के साथ रहने लगी थी, और उस लड़के ने ही इसकी हत्या की होगी। इसने आखिरकार न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया है। यह कहकर वह अपनी पत्नी को छोड़ देता है और कहता है कि मैं न तो इसको अब लेकर जाऊंगा, जो आप लोगों को इसके साथ करना है कर लीजिए, मैं इसके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सकता। जो पत्नी मुझे छोड़कर आ चुकी थी उसका अब मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, मैं इस केस के अंदर नहीं आ सकता। यह कहकर वह चला जाता है। तो दोस्तों, अपनी लाइफ के अंदर अपने पति से ज्यादा किसी को नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि एक औरत होती है, उसके लिए एक रिश्ता एक बार ही बनता है। एक पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक बार ही बनता है, बार बार नहीं। तो उसने एक बार अपने रिश्ते को तोड़ने के बाद एक ऐसे इंसान को चुना जो कि उसे दिन दहाड़े मारकर चला गया। तो दोस्तों, घर से बाहर निकलो तो सेफ्टी से निकलो, सावधान रहो, किसी पर आंख बंद कर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि कोई भी आपकी नासमझी का फायदा उठा सकता है। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।